आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सोनू सिंह भाटी, जो एक भारत के अंदर जाना-माना नाम है क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि नेशनल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कई जो गेम हैं वो खेले हैं क्रिकेट में, और ग्रेजुएट हैं, युवा हैं। इनसे आज वार्तालाप करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे अपने दर्शन के बारे में, क्योंकि इनका दृष्टिकोण क्या है ज़िंदगी को लेके, ये भाटी जी से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार भाटी जी। भाटी जी, जो आप क्रिकेट खेले, वो क्रिकेट अपनी इच्छा से खेले या किसी के दबाव से खेले? अपनी इच्छा से खेले। अपनी इच्छा से खेले। मेरे से बात कर रहे हो आप, अपनी इच्छा से कर रहे हो? अपनी इच्छा से। अच्छा। आप जितनी भी मूवमेंट करते हो ज़िंदगी में, जी। खाना खाने से लेके, पानी पीने से लेके, पलक झपकने से लेके, साँस लेने से लेके, अपनी इच्छा से करते हैं या दूसरे की इच्छा से? नहीं, अपनी इच्छा से होता था। अपनी इच्छा से करते हैं। तो इच्छा, 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 क्या अभी तक जब से आपको होश हुआ है, इच्छा को कहीं आप कहीं साइड में रख पाए, या केवल इच्छा हर समय आपके अंदर विद्यमान रहती है? इसका सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसका मैनी क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि इच्छा ऐसी नहीं है। इच्छा डिपेंड करती है किस तरह की इच्छा है नहीं, मैं आपके। छोटी, पानी पीने से लेके, हाँ। दातुन करने से लेके, जी। बाल बनाने से लेके, है तो इच्छा होगी तभी तो पानी पिएगा आदमी। हाँ जी। जबरदस्ती कोई पिलाएगा तो पिएगा नहीं। लेकिन प्यास लगेगी तो फिर वो इच्छा प्यास की इच्छा है। एक इच्छा नहीं रहेगी, वो फिर उसको पूर्ति करनी है उस चीज की। हाँ, पूर्ति करनी है। तो वैसे ही जैसे आपको वर्ल्ड कप खेलना था, जी। तो वो भी तो एक इच्छा थी, वो पूर्ण हुई, नहीं हुई, वो मसला अलग है, वो अलग लेकिन इच्छा तो थी। इच्छा थी इंडिया तो के मैं लिए। ये जानना चाहता हूँ कि इच्छा कभी भी इंसान को छोड़ती है या हर समय इच्छा रहती है? इच्छा तो इंसान के पास हर समय रहती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं, उसकी लालसाएं आती रहती हैं। अनुभव मतलब करता है आदमी हाँ। इच्छाओं को। भाई मेरी इच्छा हो रही है, जैसे अभी हम खेत पे बैठे हैं, आपके फार्म पे बैठे हैं, जी। हम आपके फार्म पर हैं, जी। और आपके फार्म पे बैठे हैं, तो आपकी इच्छा हुई कि महाराज जी को फार्म पे बिठाया जाए और वहाँ पे जी। हमें बातचीत करी जाए। जी। यही इच्छा हुई ना आपकी? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, तब तब तक तक हम इच्छा रहेगी। इच्छाओं को नहीं छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ पाए। अच्छा, तो भाटी जी, हमने एक दर्शन लिखा है। जी। दर्शन समझते हैं? जी। एक फिलॉसफी, लॉस। एक विचारधारा सोचने के लिए दी है। वो लिखा है 10,000 पन्ने का, ठीक है। और बढ़िया। उसका नाम हमने रखा है इच्छा पूर्ति दर्शन। बहुत बढ़िया। तो इच्छा होती है इंसान के अंदर, और उसकी पूर्ति के लिए वो दौड़ लगाता है। तो अब आपने ये कह दिया, जब आपके अंदर आखिरी सांस तक इच्छा रहेगी, तो मेरे अंदर भी रहेगी, जी। सभी जीव जंतुओं के अंदर रहेगी। सब। तो हमने उस इच्छा को 3 भागों में बांटा है। एक तो स्वाभाविक इच्छा है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सांस लेना, शरीर के फंक्शन चलना, ये प्राकृतिक इच्छा हैं, और इनकी पूर्ति लगभग सबकी हो जाती है, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ जीव जंतुओं को छोड़ के। बहुत से जीव जंतुओं को जब रेगिस्तान में पानी खत्म हो जाता है, तो पानी के लिए भी एक बड़ी टास्क बन जाता है, पानी खोजने के लिए, पानी पीने के लिए वो इच्छा भी बड़ी प्रबल करनी पड़ती है, और पानी खोजना पड़ता है। तो ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं जो इंसान के अंदर एक्टिव रहती हैं। जैसे जब बड़ा होता है तो प्रजनन करना, प्रेम करना, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, ये सब जन्मती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी एक इच्छाओं की आती है, जिन्हें हम कहते हैं देश काल परिस्थिति। भाई, मैं आपके यहाँ आया, मैंने देखा कि आप क्रिकेट के बड़े माहिर हो, आपके ट्रॉफियाँ भरी पड़ी हैं, और मैंने देखा कि मैं अपने किसी शिष्य को, क्योंकि मैं तो बन नहीं सकता, मैं क्रिकेटर बनाऊं। तो ये क्या है, कोई गाड़ी देखी आपकी, बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी लेने की मन में आ गई, इच्छा हो गई। कोई सोफा देखा, कोई
ऐसे यूनिक चीज़ देखी कि ऐसी मेरे पास भी हो, गाय देखी आपकी, भाई अच्छी नस्ल की गाय है, मैं भी एक गाय रखूँ। तो ऐसी जो इच्छाएँ हैं, ये आदमी की अपनी देश काल परिस्थिति की इच्छाओं में हमने इनको रखा है। तो ये इच्छाएँ जो होती हैं, इन्हें पूर्ण करने के लिए आदमी दौड़ लगाता है। नेचुरल इच्छा भी अगर पूरी नहीं हो रही, उसके लिए भी दौड़ लगाएगा। जी। हो रही है तो अच्छी बात है, साँस नहीं आ रहा है मेरे को, तो साँस लेने के लिए इच्छा होगी और उसके लिए हॉस्पिटल जाओ, वहाँ जाओ, तो करता है आदमी। उसके साथ-साथ ये देश-काल परिस्थिति की इच्छाएँ हैं, जो हमारी ज़रूरत हमें महसूस कराती हैं और ज़रूरत को पूरा करने के लिए आदमी दौड़ता है। तीसरी जो इच्छा हमने रखी है, वो बदलाव की इच्छा रखी है, जो इस दुनिया में बदलाव करते हैं। जैसे किसी ने बल्ब के बारे में सोचा, सारा समाज, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। अरे! ऐसा कभी हुआ है? ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इच्छा प्रबल रही। उसने सोचा कि मैं अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, इसे करके छोड़ूँगा। वो इच्छाएँ होती हैं जो हमारे अंदर से उठती हैं, अंदर से हुक उठती है कि ऐसा हो सकता है। किसी ने सोचा होगा हम उड़ेंगे, तो आज उड़ रहे हैं हम लोग। किसी ने सोचा होगा हम उजाले में बैठेंगे, तो आज हम बल्ब है हमारे पास। तो ये इच्छाएँ हर मानव में जन्म लेती हैं, लेकिन कोई उस पे अड़िग रह पाता है, कोई नहीं रह पाता है। तो ये कैटेगरी हमने बनाई है, तो ये कैटेगरी ठीक है या इनके अलावा भी आपके हिसाब से कोई और इच्छाएँ होती हैं? पहली कैटेगरी तो नॉर्मल सबके पास है, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होगी कि अपनी लिमिट से, जो आपने बताई कि मैं इसके घर गया और मैंने गाड़ी देखी, वो मेरी इच्छा। तो वो एक होगी, ठीक है, कि एक हम छोटी गाड़ी से भी चल सकते हैं। एक होगी एक हमें चाहिए कि लग्ज़री फ़ील, हाई प्रोफ़ाइल फ़ील। तो वो इच्छा एक हो सकती है, वो कोई टफ़ नहीं है। लेकिन थर्ड जो इच्छा है, वो एक ऐसी है जिसमें मनुष्य अपनी चेतना को जगाता। अगर वो चेतना नहीं जागेगी, जब तक वो थर्ड इच्छा तो कंप्लीट पॉसिबल ही नहीं है। वो तो 99.9% तो फेल होते हैं उसमें। 0.001% सक्सेस होते हैं उसमें। वो ही लोग ऐसी इच्छाएँ जगा पाते हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, उसके लिए डेडिकेट भी रहता है, जो ब्रेन है वो उस एक ही चीज़ पे फ़ोकस रहता है उसका फिर। फिर जो इच्छा है ना उसकी, वो चेतना जाग जाती है कि इसी पे ही वर्क करना है उसको। उसका ध्यान फिर कहीं और नहीं जाता, तो उसको सॉल्यूशन मिल जाता है उसको उसी पे। जब तक हम एक ही चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए फिर उसका सॉल्यूशन होना पक्का है। अच्छा, ये आपकी इच्छा कहती है। हाँ जी। अच्छा, अब आप ये बताएँ हमारे दर्शकों को कि आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप विज्ञान पे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो नेचुरली विज्ञान को मानते हैं, अनुभव करते हैं। आप ये बताइए हमारा जन्म कैसे हुआ आपके हिसाब से? नहीं, इतना डीपली तो नहीं मैं गया। अच्छा, जन्म हुआ तो अब सबको ये पता है कि सब किसके कैसे हुआ है। अच्छा चलो हम बताते हैं। बिल्कुल। हमने अपनी हुँ, उसमें दर्शन में जो जन्म का हुँ, मूल है वो लिखा है। वो लिखा है हमने कि पिताजी के शुक्राणु हुँ। और माताजी के अंडाणु, ये नॉर्मल एक ठीक है? साइंस का वो है। ये हुँ, है? हुँ। अच्छा, अब हमने उसमें इच्छा को कैसे कनेक्ट किया हाँ, है? वो चीज़ बताइए। माताजी का अंडाणु इच्छा कर रहा था मेरे से कोई मिलन करे हुँ, और पिताजी के जो शुक्राणु थे उनमें सब में इच्छा थी। हुँ, करोड़ों शुक्राणु थे, लेकिन एक शुक्राणु मैं हूँ और एक आप हैं, जी, केवल एक हैं। करोड़ों को पीछे छोड़ करके, करोड़ों को साइड करके और हम उस इच्छा तक पहुँच पाए हुँ, और उससे निर्माण शुरू हो गया हमारी बॉडी का। यही कहता है साइंस। अब वो दोनों जो इच्छाएँ थी, एक इंतज़ार कर रही थी कि कोई मिलन करे और दूसरी वहाँ पहुँच पाई। वो दोनों इच्छाएँ हमारे मूल में आ जाती हैं और हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे आज हम फ़ील कैसे करेंगे उन दोनों को, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर 2 इच्छाएँ मूल में रहती हैं। कैसे पता चला हमें? एक हमारी नाभि में रहती है, जो फीमेल इच्छा है। इसको हमने फीमेल का नाम दिया है। ज़मीन का, धरती का नाम दिया है, माँ का नाम दिया है। और एक पिताजी की जो इच्छा है, वो हमारे तालवे में रहती है, सर के तालवे में। हज़ारों चीज़ें हमारे सामने से गुज़रती हैं।
मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, ये इसमें इच्छाएँ पनपती हैं। लेकिन आप किसानी भी करते हैं, किसान के बच्चे हैं, तो जब तक बीज किसी टेबल पे रखा रहेगा, क्या वो पौधा बन पाएगा? नहीं बन सकता। उसको जब तक ज़मीन में नहीं लगाएँगे, तब तक पानी नहीं देंगे, तब तक वो रोपण नहीं होगा। तो वो जो इच्छा है हमारी, हुँ, यहाँ से और बीज बीज है वो इच्छा, और वो जब ज़मीन है नाभि हमारी, माँ की जो इच्छा है, ज़मीन जो है, उसमें बुवाई करनी पड़ेगी उसकी, उसको दृढ़ करना पड़ेगा कि मुझे ये गाड़ी फलानी तारीख को चाहिए ही चाहिए, करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक हम बीज को ज़मीन में नहीं गाड़ेंगे तो कोई उसको विकास तो होगा नहीं। विकास में। तो इच्छा को हमने बुवाई करनी है, और वो हमने 21 दिन का एक अपना कार्यक्रम बनाया है, जो इच्छा को यहाँ से यहाँ ले जाना है, दृढ़ करना है, उसकी बुवाई करनी है, और जब बीज बुवाई हो जाएगी तभी तो फल बनेगा, तभी तो पेड़ बनेगा। फिर वो इच्छा यहाँ जन्म लेगी, वो पूर्ति की तरफ चलेगी। फिर इच्छा तो हो गई, गाड़ी लेनी है, पूर्ति कब होगी? जब गाड़ी आ जाएगी। तो उस पूर्ति करने के लिए कि चाहिए, पैसा चाहिए, सारे साधन चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो यहाँ से फिर उसको समय समय पे खाद पानी, आप जब खेत में बुवाई करते हैं तो उसको समय समय पे सुरक्षा, खाद पानी, बाहर के आवारा पशुओं से बचाना, वो सब चीजें प्रोटेक्ट करना, वो हमारा एक पूरा कोर्स तैयार हुआ है, जो 99 दिन में होगा पूरा। और उसके अंदर आपकी जो इच्छाएं हैं, बाहरी जो सपोर्ट है, वो कैसे मिलेगी? वो जो कहते हैं कि जो कोई कहता है, धर्म कहते हैं परमात्मा देता है, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड देता है, पॉजिटिव वेव्स जो भेजता है, जो ऐसी व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर देता है, पैसे का भी जुगाड़ होने लगता है, लोग भी ऐसे मिलने लगते हैं, और अंततः वो इच्छा पूरी हो जाती है। वो साइंस क्या है? वो साइंस हम 99 दिन के जो हमारा एक प्रोग्राम है, जी। उसके अंदर हम उसको 99 दिन में पूर्ण करने का दावा करते हैं। अच्छा, तो 99 दिन में आपने क्या-क्या बनाया है और डे बाय डे कुछ? हाँ जी, उसमें हमने बनाया है, 11 दिन का एक चक्र है, और 9 चरण हमने उसमें तैयार किए हैं। अच्छा। 9 चरणों में उस वो इच्छा आपकी पूरी होगी, तो 9 के अलग-अलग तरीके हैं, ध्यान है, उसके रिटर्न हैं, कुछ मतलब वो कार्यक्रम हम देंगे बाद में, हुँ, बताएँगे लोगों को। लेकिन सबसे पहले हमने उसकी जो फल है, जैसे आप कहते हैं बीज बो के आ गए, और लगभग 99 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है, पूर्ण हो जाती है वो, और उसका फल तैयार हो जाता है। फिर उसको आप काट करके और फिर अगली बुवाई के लिए खेत को तैयार करते हैं। वैसे ही आपकी एक इच्छा वैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा आपकी चालू हो जाती है। ये एक प्रोसेस हमने उसमें बनाया है। अब हमने प्रकृति को कैसे कनेक्ट किया इससे? अब आपका जन्म हुआ, हुँ, तो आपके पिताजी का जन्म भी इसी प्रोसेस से हुआ होगा, आपके जी। दादाजी का भी। तो भाटी साहब, अब आप ये बताइए, आपने ये मान लिया है कि जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक इच्छा राइट। रहेगी। तो हमने ये कनेक्शन दिया है, जैसे हम विज्ञान के पास गए, उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड दुनिया को चला रहा है। धार्मिक गुरुओं के पास गए, हर धर्म के पास गए, तो वो कहते हैं जी परमात्मा चला रहा है, ब्रह्म चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, गॉड चला रहा है, सबके अपने अपने वक्तव्य रहे। लेकिन हमने तीसरा परसेप्शन ये दिया है, और वो कहाँ से आए, ब्रह्म कहाँ से आए या ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने एक लॉजिक दिया है जी, जीरो से आया, पहले उससे पहले जीरो था। तो हमने एक लॉजिक दिया है कि जीरो के अंदर एक इच्छा हुई, और उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड के अंदर एक इच्छा हुई, उसने धरती, आकाश, चांद, सितारे जो भी है, सबका जीरो में निर्माण क्यों किया। इच्छा हुई? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा हो रही है। जीरो में क्यों इच्छा होगी? जीरो तो जीरो होती है, शून्य होता है वो। तो फिर कैसे बना, उसने जन्म कैसे दिया ब्रह्मांड को? आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। तो मैं वही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपने जीरो में इच्छा लगाई है, तो आप आप क्या लगाएंगे? मैंने तो इच्छा लगा दी, आप क्या लगाएंगे?
जीरो को कुछ नहीं लगाएंगे हम। फिर वो ब्रह्मांड कहाँ से आ गया? और ब्रह्मांड के बारे में आप बताओ, फिर मैं बताऊँ। मैं तो कह तो रहा हूँ जीरो में से ब्रह्मांड आया है, इसका जीरो ने लॉजिक, पैदा किया है। जैसे हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, वैसे ही जीरो ने ब्रह्मांड को जीरो पैदा कुछ किया। होगा भी तो सही। जीरो के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, वो एनर्जी है, उसको आपने जीरो नाम दिया, ये बताओ। नहीं, मैंने नहीं दिया, हाँ, आपके विज्ञान ने दिया है। विज्ञान ने जीरो नाम दिया, और हमारे इसने ओम दिया है, हमारे धर्म ने ओम दिया हुआ ओम है। दिया है। हाँ, तो ओम के अंदर इच्छा हुई, ओम के अंदर। ठीक है, हाँ, जीरो के अंदर एक इच्छा हुई जो हम्म, नेगेटिव हाँ, पॉजिटिव है उसके ये अंदर, उसका लॉजिक है। ठीक ओम, है, ओम को आपने, ठीक ठीक है। है, हाँ, that's good, तो उसके अंदर इच्छा हुई, ठीक। तो इच्छा तो मूल में आ गई, हम्म, और हमारे अंदर भी इच्छा है। हाँ, तो इच्छा रहित हमने जो उसमें निचोड़ दिया है, वो ये दिया है कि हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी एक टूल है, इच्छा का टूल है। मेरे को प्यास लगी, मैंने बॉडी को इशारा मतलब कंट्रोल किया और पानी उठाया और पी लिया, ठीक है। भूख लगी, मैंने बॉडी को एक्टिव किया और वो जाना भी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन मुझे तृप्ति मिल गई, इच्छा को तृप्ति मिल गई इच्छा को कि भाई हो गया काम। वही पूर्ति के बाद जो तृप्ति मिलती है इच्छा को, तो इच्छा मूल में है, ये आप मानते हैं? जी, जोर से बोलो। हाँ, तो अब लास्ट में हमारे दर्शकों को आप 200 शब्दों में जो आपकी समझ में आया है इच्छा से, इच्छा के बारे में, विज्ञान के बारे में, जो भी आपका वक्तव्य है वो हमारे दर्शकों को बताएं। और जो आपने महाराज जी जितने क्वेश्चन किए, उन उन क्वेश्चनों का उत्तर एक ये है कि जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं एक आती है, दूसरी चली जाती है, तीसरी आती है, चौथी बन जाती है, तो इच्छाएं आती रहती है, चली जाती है। और दूसरा, जो लोगों की इच्छा जो अपने उस काम से ऊपर उठ जाती हैं, जो जिसे अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, उस फिर वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। अगर वो उन इच्छाओं के अंदर चला जाता तो अपनी जो नॉर्मल इच्छा है वो भी नहीं पूरी कर पाता, और फिर अपनी उस बड़ी इच्छा के पीछे लगा रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी वो सक्सेस नहीं पाता। लेकिन इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, और ये नहीं होगी। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब आखिरी सांस आएगी आपको, जी, तो तब जो निकल के जाएगा, जी, बॉडी तो यहीं रह जाएगी, जो अभी विद्यमान है वही तो खत्म हो जाएगा, बस, वही तो निकल जाएगा, जी। वो इच्छा निकल के वापस अपने मूल में चली जाएगी। उसे आत्मिक ज्ञान बोलिए या उसे एक आत्मा बोलिए, जो हाँ, जिसे आप इच्छा बोलिए, वो वो एक आत्मा है। शब्द सबके अलग अलग हैं, अलग अलग होते ठीक है। लेकिन एक हम ये मानते हैं कि उसके बाद हमारी इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, जब हम हैं, निकल जाएगी, निकल। यही है। जी, चलिए, एक क्रिकेटर से आज आपकी मुलाकात कराई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये इनके लॉजिक से आप अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, और चमत्कार नहीं होते ऐसा क्रिकेटर साहब भी मानते हैं। चमत्कार तो कुछ होता नहीं है, संघर्ष ही करना पड़ता है। संघर्ष करना। इच्छा को पूर्ण करने में चमत्कार कोई नहीं होता, ऐसा हम कहते हैं। और आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और वो जो प्रोसेस है वो है संघर्ष, मेहनत और अपनी इच्छा दृढ़ करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जय हिंद।